हमने पढ़ा था प्रयत्न और वर्ण के बारे में, यानी पिछले वीडियोज में। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। तो पहले कल हमने क्या पढ़ा, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कल पढ़ा था वर्ण के, मतलब कि पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा वर्ण के बारे में, जिसमें कि वर्ण का 2 टाइप्स होता है वो। और उसके बाद हमने पढ़ा प्रयत्न के बारे में। प्रयत्न के भी 2 टाइप्स थे, जिसमें कि बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न के बारे में हमने पढ़ा कि इसके 5 प्रकार हैं, और अंतर प्रयत्न के बारे में हमने पढ़ा कि इसके 5, 6 नहीं 8 प्रकार हैं। तो उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि जानने से पहले हमें इसके मूल को जानना चाहिए कि संधि आखिर होता क्यों है। तो ये जो विकार एक नाम का विकार एक शब्द है, जिसके कारण संधि का मतलब कि होना संभव है। जैसे कि विकार, अगर 2 वर्ण मिलेंगे, जब भी कोई 2 वर्ण मिलते हैं तो उसका जो मतलब कि उसके बाद जो उसका अगर ये जो फर्स्ट शब्द रहेगा, जैसे कि अगर कोई वर्ण है तो यहाँ पे एक वर्ण है और यहाँ पे जोड़ दिए हैं दूसरे वर्ण के साथ, तो इसका जो अंतिम वर्ड होगा और एक का जो फर्स्ट वर्ड होगा, तो वो 2 जो वर्ड होंगे उन्हीं दोनों में हमेशा चेंज होता है। तो यही जो चेंज होता है ना, ये दोनों, इसी को हम कहते हैं कि विकार हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों चेंज हो जाएंगे। तो यही हमारा संधि कहलाता है, जिसमें कि विकार उत्पन्न हो 2 वर्णों के मिलने के बाद। और यहाँ पे एक और वर्ड है संयोग। क्या होता है, तो जब जैसे कि संधि में तो 2 वर्ड्स मिलते हैं तो विकार उत्पन्न हुआ, यानी कि चेंजिंग होगा। जब या तो इसका पिछला वाला हटेगा और या तो इसका पहला वाला हटेगा। तो लेकिन जब संयोग होता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, जबकि उसमें भी 2 वर्ण मिलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें निर्जोड़ अभिमान, तो इसका पिछला वर्ड क्या है, र में क्या आ रहा है, र बोल रहे हैं तो आ रहा है, तो हमारा आ जुड़ा। उसके बाद जोड़े तो यहाँ पे क्या है, पहला वर्ड आ है, तो आ जोड़ आ क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। संधि के हिसाब से तो आ होना चाहिए, लेकिन जब संयोग होता तो इसमें मतलब कि आ नहीं होता। इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, निर अभिमान, यानी कि नीर भी पहले से था और अभिमान भी पहले से था, तो यहाँ पे हम अभिमान भी लिख दें, लेकिन आ नहीं किए। जबकि अगर हम संधि से इसको करते तो यहाँ पे हम आ लगा देते हैं, तो यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम संयोग कहेंगे, संधि नहीं कहेंगे। उसके बाद आगे हम एक और एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा घनम जोड़ इच्छति। तो इसका हो जाएगा घन मिच्छति। इसमें देखिए कि घनम था तो यहाँ पे घनम भी लग गया, घनम भी आ रहा है। उसके बाद इच्छति था तो यहाँ पे ये क्या है, ये ई का ही ना मात्रा है, तो ई छति यानी इच्छति भी आ रहा है, घनम भी आ रहा है और इच्छति भी आ रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि इसका पिछला वर्ड और इसका पहला वर्ड में कोई मतलब कि चेंजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, ये संयोग है, संधि नहीं है। तो यहाँ पे संयोग और संधि में समझ में आ गया होगा कि संयोग में चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन संधि में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे संधि के 3 टाइप्स बताए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। तो पहले तो हम स्वर संधि के बारे में इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसको हम 3 वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन है। तो जब 2 स्वर मिलते हो तो उनकी वजह से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जैसे कि 2 स्वर मिले आ, तो यहाँ पे जब मिलेगा पिछला और अगला वर्ड, तो यहाँ पे आ हो जाएगा। तो इसलिए जो भी इन सब में 2 स्वरों के मिलने से जो भी चेंजिंग होता है उसे हम कहते हैं कि स्वर संधि हो रहा है। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो उसमें स्वर भी आ सकता है मिलने के लिए और व्यंजन भी आ सकता है, और जब स्वर और व्यंजन दोनों मिलेंगे तब हम कहेंगे कि व्यंजन संधि हो रहा है। उसके बाद है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो ये जो मतलब कि विसर्ग हम किसे कहते हैं, तो ये जो 2 बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग। तो ये जब किसी के लास्ट में रहे या फिर किसी के शुरू में रहे, तो उस विसर्ग का जो परिवर्तन होगा, यानी कि किसी के लास्ट में आ जाए तो परिवर्तन होगा, शुरू में आ जाए तो परिवर्तन होगा, तो उसमें जो परिवर्तन होगा हम उसे ही कहेंगे कि विसर्ग संधि हो रहा है। तो यहाँ पे स्वर संधि के 5 मतलब कि प्रकार पढ़ने को है।
जिसमें कि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दीर्घ संधि के बारे में। तो देखिए दीर्घ संधि क्या होता है? जब दो समान स्वर मिले, कौन मिले? दो समान स्वर, यानी कि अगर आ हो तो दूसरा भी क्या होगा? दूसरा भी आ होगा। तो जब ये मिला तो एक अलग दीर्घ स्वर निकलेगा, जैसे कि हो गया आ। उसके बाद है कि जब ई रहा और ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। स्वर के भी तो दो टाइप्स होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व यानी कि ये क्या हो गया? ये ई हो गया, ये भी ई क्या है? ह्रस्व है। तो इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद बनेगा दीर्घ ई। यानी कि जब दो ह्रस्व मिल रहे हैं तो यहाँ पे बन क्या रहा है? दीर्घ बन रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि दीर्घ संधि हो रहा है। और दीर्घ संधि किसका प्रकार है? स्वर संधि का प्रकार है। उसके बाद है हमारा अगला, जैसे कि इसमें बताया गया है आ जोड़ आ, यानी ह्रस्व और ह्रस्व मिलेगा, एक ही जैसा मिलेगा तो क्या बनेगा? एक दीर्घ बनेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे दो ह्रस्व मिल रहा है और एक ही जैसे मिल रहे हैं, जैसे कि देखिए ई हो गया, ई हो गया, तो क्या बन रहा है? दीर्घ ई बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे है कि ऊ है, ऊ है, ये दोनों क्या है? ह्रस्व स्वर है, तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? दीर्घ स्वर ऊ बन रहे हैं। उसके बाद है कि हमारा गुण संधि क्या होता है? तो इन सब में मूल रूप से कुछ नियम ही है। अगर हम नियम को याद रख लें तो हमारा संधि का जो बनाना होता है वो आराम से बन जाएगा। तो देखिए कि गुण संधि में क्या होता है? तो यहाँ पे जब आ रहेगा लास्ट में और शुरू में ई रहे, दीर्घ ई रहे, चाहे ह्रस्व भी रहे, कुछ भी रहे, तो यहाँ पे जब दोनों तो स्वर ही है, लेकिन एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो आ और ई मिलेंगे तो ए बनेगा। आ जोड़ दीर्घ ई मिलेंगे तो तब भी ए बनेगा। उसके बाद कि जब आ और ऊ मिलेंगे तब बनेगा ओ, और जब आ और री मिलेंगे तब बनेगा अर। तो ये चारों गुण संधि के नियम है कि जब आ और ये सब मिलते हैं तो क्या बनता है? ए बनेगा, ए बनेगा, ओ बनेगा, अर बनेगा। उसके बाद है हमें यन संधि के बारे में पढ़ना। तो देखिए यन संधि क्या होता है? जब ये वर्ड्स दिए हुए ई, ऊ, री, ली, इनके बाद कोई अलग सा स्वर रहे, क्या रहे? अलग सा स्वर। तो स्वर क्या, जैसे कि ई है तो ई के बाद अगर आ रहा, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन इससे अलग होना चाहिए। वो स्वर ही रहेगा पर इससे अलग होगा। तो जब ई के बाद कोई अलग स्वर रहे तो या बनेगा, ऊ के बाद अलग स्वर रहे तो वा बनेगा, री के बाद अलग स्वर रहे तो रा बनेगा, ली के बाद अलग स्वर रहे तो ला बनेगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो ली है ये भी एक स्वर ही है। उसके बाद है हमें वृद्धि संधि के बारे में पढ़ना। वृद्धि संधि क्या होता है? इसके मूल रूप से हम तो नियम ही पढ़ रहे हैं। तो नियम देखिए क्या है इसका, कि जब आ मिलेगा ए से तो बनेगा आ, और जब आ भी मिलेगा ए से तब भी बनेगा आ। जब आ या आ मिलता है ओ या औ से तब बनेगा औ। तो ये किसके नियम है? वृद्धि संधि के। और लास्ट हमारा संधि कौन है? स्वर संधि का पांचवा प्रकार अयादी संधि। इसमें है कि जब ए है तो ए के बाद कोई अलग सा स्वर रहे तो ए का हो जाएगा ऐ, ओ का हो जाएगा अब, ए का हो जाएगा आय, औ का हो जाएगा आब। तो यहाँ पे मतलब कि हमने स्वर संधि के सभी टाइप्स जान लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि इसको अच्छा से हम समझ सकें और इसका नियम हम याद रख सकें। तो पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण जोड़ अरण्य क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है? ना। तो जब ना बोलते हैं तो क्या आता है? आ आता है। और यहाँ पे भी शुरू में क्या है? आ। तो आ जोड़ आ क्या होता है? आ हो जाता है। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे चेंजिंग हो जाता है। तो दक्षिण जोड़ अरण्य रहेगा तो क्या हो जाएगा? दक्षिणारण्य। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या हुआ? दोनों मिले पर यहाँ पे क्या हो गया? आ हो गया। आ जोड़ आ से क्या हो गया? आ हो गया।
उसके बाद अगला है अधि जोड़ ईश्वरा, तो इसमें शुरू में क्या है, ई है, उसके बाद क्या है, दीर्घ ई है, तो ई जोड़ ई मिलेगा तो क्या होगा, दीर्घ ई होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अधि स्वरा, चूंकि ई जोड़ ई मिलेगा तो दीर्घ ई मिलेगा, तो दीर्घ ई क्या होगा, ऐसे होगा, तो इसे लिखेंगे अधि स्वरा। उसके बाद है भानु जोड़ उदया, तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या है, भानु उ है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे शुरू में उ है, तो भानु जोड़ उदया का क्या होगा, उ जोड़ उ क्या होता है, दीर्घ उ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका होगा भानुदया। उसके बाद है कि गण जोड़ इसका क्या होगा, तो गण के लास्ट में क्या आता है, आ आता है, और इसके शुरू में क्या आएगा, दीर्घ ई आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आ जोड़ ई का यहाँ पे मेल है, तो क्या होगा, ए बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गणेश। उसके बाद है राजा जोड़ ऋषि, तो राजा जोड़ ऋषि का क्या होगा, तो देखिए राजा में लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, और क्या ऋषि, तो री में री से शुरू हो रहा है ना, तो आ जोड़ री क्या बनेगा, अर बनेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजर्षि। फिर इति जोड़ आकरणे, तो इति जोड़ आकरणे में क्या आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और यहाँ पे शुरू में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ई जोड़ आ, तो ई के बाद हमने क्या बोला था कि कोई भी अलग स्वर रहे तो उसे हम क्या चीज में चेंज कर देंगे, या में, तो इति जोड़ आकरणे का क्या हो जाएगा, इत्याकरणे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इति यानी कि का को हमने चेंज मतलब कि या कर दिया, कहाँ से, ई को हटा के हमने क्या कर दिया, या कर दिया यहाँ पे। उसके बाद है इति जोड़ उक्ता का क्या होगा, तो इति जोड़ उक्ता यहाँ पे भी ई ही है, और उसके बाद कोई अलग सा स्वर है, तो इसका क्या हो जाएगा, या इसका भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इति उक्ता, इति युक्ता। उसके बाद है इति जोड़ आदि, तो ये तो आप सब बहुत ज्यादा बोलते भी होंगे इत्यादि, तो यहाँ पे हो जाएगा इति जोड़ आदि, तो लास्ट में क्या है, ई है, तो उसके बाद क्या एक अलग सा स्वर आ रहा है, तो इति जोड़ आदि का क्या होगा, इत्यादि। यहाँ पे देखें तो यह आ रहा है, तो ये इतने क्वेश्चन है। उसके बाद है अगला संधि के बारे में कुछ क्वेश्चन, जैसे कि देखिए तथा जोड़ एव क्या होगा, तो यहाँ पे है कि तथा जोड़ एव, यहाँ पे आ है, उसके बाद है ए, तो आ जोड़ ए क्या हो रहा है, ए हो रहा है, ए हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तथैव। उसके बाद है अध जोड़ एव, यानी कि यहाँ पे द है, यहाँ पे ए है, तो आ और ए क्या होगा, ए होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अदैव। उसके बाद हरे जोड़ ए, यानी कि ए आ रहा है, उसके बाद फिर से ए आ रहा है, तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं हरा ए। उसके बाद है पो जोड़ अना, तो इसका क्या होगा, ओ है, उसके बाद क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं पो जोड़ अना का। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पो जोड़ अना था, तो यहाँ पे क्या है, औ तो यहाँ पे भी है, तो औ के बाद अगर कोई अलग सा स्वर आए तो क्या होगा कि पौ है, तो यहाँ पे हम पा ब न यानी पावना लिखेंगे। उसके बाद है गे जोड़ अनम का क्या होगा, तो गे है, अनम है, यानी ए आ रहा है, तो ए को देखिए हम क्या लिखेंगे, ए के बाद कोई स्वर रहेगा तो हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गायनम। उसके बाद है ओ जोड़ अका, यानी ओ है, उसके बाद कोई स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इसका, तो इसका क्या होगा, पावक। उसके बाद है तो जोड़ इति, तो इसका देखिए कि इसका दो होगा, ये जो है वो
ये जो यहाँ पे दिया हुआ है पदांत इससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास कोई ए रहेगा, लास्ट में ए रहेगा, पद अंत यानी पद के अंत में ए रहे, ओ रहे, ओ रहे, तो हम इन सारे को खत्म कर देंगे और क्या लिख देंगे, इसके जगह पे या तो या लिखेंगे या तो वह लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है कि जब पद के अंत में यानी कि पद के लास्ट में ए रहे या फिर ओ रहे तो हम इन दोनों को हटाकर आ लिखेंगे, या फिर आ की जगह पे हम ये वाला चिन्ह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पहला में क्या कर रहा था, या वा लगा देंगे, तो जोड़ इति, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तावीती। या फिर इसका एक और नियम है कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो इति, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन दोनों को हल्का फल्का अलग अलग रखेंगे। और एक और क्या है, तावीती हो जाएगा, यानी वा में चेंजिंग कर देंगे। उसके बाद ये दो, तो ये दो किस पे बैठ रहा है अच्छा से, तो ये दोनों इस पे हो रहा है। कैसे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, ए है, ओ है और बाद में कोई क्या है, स्वर है। तो ये इसके बाद क्या होगा कि इन दोनों को तो हम खत्म कर देते हैं, तो ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो फिर उसके बाद लगाएंगे क्या उसके जगह पे, तो सखे, ये जो आ है इसको हम लिख देंगे ऐसे, और अर्पे, सखे अर्पे, यानी कि यहाँ पे ये चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद है कि विष्णु जोड़ अत्र, इसका क्या होगा, तो विष्णोत्र, यानी आ की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, ये वाला चिन्ह लगा रहे हैं। तो स्वर संधि के बारे में इतना ही था। अगली बार हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि क्या होता है और उसके क्या क्या नियम है।